आवाज आ गुड रही है? आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ठीक हो? कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? गुड आफ्टरनून यस सर। सर। गुड आफ्टरनून। कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं? गुड इवनिंग सर मैंने ट्राई सर असाइनमेंट के क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो पा रहे। अच्छी बात है। अभी पोस्टपोन्ड हो गया। अभी हैं? क्या हो गया? कल एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, 1 अक्टूबर को हो गया। 15 दिन ऑफलाइन कर देंगे अब। सर मेरे वालों ने भी सेम ही किया है। सर हमारे कोई पोस्टपोन नहीं हुए बल्कि प्रीपोन कर दिए। मैं क्या बताऊं? इसमें मैं क्या बताऊं, ये बताओ। क्या ये सर मेरे डोमेन में है? ये मेरे डोमेन में है, ये पहले बता। सर नहीं, बट सर मैं ये कह रहा था कि सर उसमें स्ट्रेट लाइंस एक बार सर आपसे पढ़ना पड़ेगा मुझे। सर एक बार आप पढ़ा दो। सर आकाश खुलवा दो बस। सारे और पैसे मैंने ही दिए आकाश के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार तुम लोग ना तो ऐसी सी बात करते हो जिसका मेरे पास, मैंने अपने हेड से बात किया था, जो यहाँ पे हैं, जो देखते हैं। मैंने ER 5 के बच्चे आप लोगों को याद कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। उनके स्कूल में एग्जाम है और वो कह रहे हैं कि क्लास लगाओ। मेरी बात सुने बिना भाग गए यार, पीठ पीछे पीठ दिखा के चल दिए। मैंने कहा यार सॉल्यूशन बताओ, या तो मुझे फ्री करो कुछ। भाग गए। कोई रिप्लाई नहीं। ओके ठीक है, आप मेमोरी में डाल देते हो ना, तो जैसे समय मिलेगा डेफिनेटली कर देंगे। ठीक है, मेमोरी में डालते जब मिलेगा यार। वो कह रहा है, पता है, आप लोगों को शिफ्ट कर दिया अब संडे को। आप कहोगे सैटरडे को सर आप तो खाली हो गए होगे ना, सैटरडे को सर तो क्लास। सर अब हर संडे क्लास होंगी ऐसी 6 घंटे की? मुझे नहीं पता। रुको, आई डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ अरे तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताया था सर। वो क्वाड्रेटिक के असाइनमेंट कर रहे थे तो सर उसमें दिक्कत आ रहा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो Yes, क्या sir. क्या दिक्कत आ रहा था? छोड़ो इन बातों को, क्या दिक्कत आ रहा था ये बताओ। आ जाए। तुम लोगों को मौका ना दो तो बस, मौका दिया नहीं कि एकदम से कबड्डी खेलना शुरू। चलो क्या दिक्कत आ रहा था बताओ, बताओ सर फिर। मतलब सर ऐसा होता है कि मतलब मैं क्या क्वेश्चन सर? सर अबे अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद पेज नंबर बोल, पेज नंबर बोल। पेज 51। तुम्हारे बदले कैलकुलेशन मैं करूं? देखो अगर तुम स्टार्ट कर पा रहे हो ना तो क्वाड्रेटिक वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना तब क्वाड्रेटिक खत्म है, और नहीं तो स्टार्ट कर लिया तो क्वाड्रेटिक खत्म, कैलकुलेशन शुरू। का पेज नंबर बताओ जल्दी से। सर 51 इतना टाइम लगाओगे पेज नंबर बोलने में? 51? बोला था हाँ, कहाँ बोले? कौन सा क्वेश्चन? सर 16। ये तो हमें भी नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं अरे आता है। अरे देखो अभी फटक से, x-1 होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को। डिवाइड कर दिया? बोलो। कुछ यस सिखाते हैं तो सर। उस समय तो सोए रहते हो, तो मैं क्या करूं? मैं चला जाऊंगा तपस्या करने हरिद्वार। a इंटू क्या हो गया? x² अपॉन क्या हो गया? जल्दी से बोलो। x-1 का होल स्क्वायर x-1 माइनस dx अपॉन यहाँ पे क्या हो गया बेटा? x माइनस डी। क्या क्या लिख रहे हो तुम सर लोग? होल अभी स्क्वायर कैसे? अबे चुप कर, पहले चुप कर। मुझे पता था यही, जैसे लिख दूंगा ऐसे ना तो मेरे से पूछोगे, ठीक है? मेरे को मालूम था बेटा। अब प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, x-1 से डिवाइड कर दिया ना भाई? बोलो। सर अब ये x-1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया ना। हाँ 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 हाँ, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसको ऐसे एडजस्ट करके लिख सकते हैं, x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स। ए के कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x अपॉन x-1 अब प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे a² अपॉन b² कैन बी रिटन एज a बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना इक्वेशन? तो यानी b का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए। ऐसा क्या कलाकारी करोगे जो प्लस हो जाएगा? बताओ। 1 माइनस एक्स कर दे तो कलाकारी कर दे तो प्लस हो जाएगा? बोलो, x माइनस वन को 1 माइनस एक्स लिख लें, हो यस जाएगा। सर। और c को यहाँ कर लो, और इधर a, x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो चाहे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, फर्क तो नहीं ना पड़ता है भाई? हैं, दोनों एक ही बात होती है ना। तो दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बताए थे, कुछ बताए थे कि इसका अगर रूट अल्फा बीटा होता है तो इसका मतलब क्या रिलेशन आता था? a अल्फा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस बी b अल्फा अल्फा प्लस c प्लस इज सी इक्वल इज टू इक्वल्स टू 0। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा की जगह पे क्या हुआ दिखाई दे रहा है? अल्फा की जगह पे एक्स 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 डिवाइड x बाय अपॉन अपॉन 1 माइनस एक्स, अल्फा माइनस अल्फा x इज इक्वल टू और x, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो भाई, 1 प्लस अल्फा। तो यानी रूट इसका क्या है भाई? रूट क्या है? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये क्वेश्चन ना कैलकुलेशन से सॉल्व करने का है ही नहीं। ये क्वेश्चन किससे सॉल्व करने का है? किससे सॉल्व करने का? रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रूट। और सर। लिख लेकिन लो। ये नहीं नहीं, पहले लिखो, पहले लिखो, लेकिन बाद में करना, पहले लिखो। जैसे लग रहा है कि आखिरी वक्त है, मैं हाँ बंद कर दें, एंड द मीटिंग। पहले लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझाऊंगा कैसे? लेकिन करते जाओगे, लिखो, फिर उसके बाद बहस करो। अरे क्वेश्चन को थोड़ी देर दिमाग से किनारे रख के लिखो तो सही, लिखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन को थोड़ी देर से दिमाग से किनारे करो। सर लिख लिया। लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो आखिरी में जो मैनिपुलेशन किया गया बस उतनी ही में परेशानी है। अब वहां पे एक लाइन डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन का है, तो करके देख लो एक्स का वैल्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देख लो। तो सर यहाँ से नहीं हम आप अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बताओ, पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर नीचे वाले पार्ट में तो क्या क्या नीचे वाला पार्ट? ये तुमको नहीं आता है, सर यहाँ हैं? पे कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं है सर, ये तो आ गया। अच्छा, ये हो गया। यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? जल्दी से बोलो, अल्फा अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा। तो इसका मतलब इसका रूट किससे रिप्लेस हुआ होगा? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा से। यानी इस इक्वेशन में रूट को अगर अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा इक्वेशन बनेगा? जिस इक्वेशन को अभी हम मैनिपुलेट कर रहे थे और मॉडिफाई कर रहे थे। यस। समझ गया? तो ये वाला जो दूसरा जो इक्वेशन होगा ना, उसका रूट जो होगा वो क्या होगा? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ऐसे जैसी कोई सिस्टमैटिक तरीके से चीजें दिखाई दे, जैसे दिखाई दे सिस्टमैटिक तरीके की चीजें, उसी समय क्या हो जाएगा? ये आपस में किसका है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे ना, अल्फा अपॉन 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो उस समय क्या चेंज हो? अब क्या करा, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, चेंज हो के ये इक्वेशन बताया, तो बताओ रूट कैसे आपस में सिमेट्रिकली चेंज हुए हैं। ठीक है, तो रूट कैसे सिमेट्रिकली चेंज हुआ? तो x को हमने क्या सपोज किया? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो यानी हमने रूट जो है वो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। बस इतनी ही बात है, इससे ज्यादा बात है ही नहीं। और कौन सा क्वेश्चन है जो आप 14 बता दो सर। 14? सर 14 तो बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ बोलो, एक्सक्यूज्ड। सर अब चल तक सर क्या एक पढ़ाया बार एक बार बता दो सर। एक बार पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, कोई ओके पढ़ा सर, है? थैंक यू सर। सर एक्चुअली आज मेरा एग्जाम था इसलिए सर लेट ज्वाइन किया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। 14th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन y प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल प्लस a रूट अंडर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0 रिगार्डेड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लैम्डा। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किसमें है? लैम्डा में। 14th क्वेश्चन, पेज नंबर 51। एक्स की जगह लैम्डा पे लैम्डा दे लैम रखा है। नहीं नहीं, अरे इतना नहीं सोचते ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले रूट को हटाना होता है ना? ये जो स्क्वायर रूट लगा उसको हटाना होता है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका तेरे को मालूम है? y माइनस लैम्डा एक्स
क्या डर 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 के क्वेश्चन करते हो क्या तुम लोग? हम्म, बच्चों वाला क्वेश्चन सबमिट डर के क्यों करते? इतना तो मालूम होगा ना कि a इंटू ए रूट अंडर 1 + λ²। इसके बाद क्या करना चाहिए अपन को? ए को नीचे ले आओ फिर अरे डायरेक्ट काहे नीचे ऊपर का है, स्क्वायर कर। कर देंगे अरे डायरेक्ट। इसमें मेन स्क्वायरिंग कर फंडामेंटल क्या होता है? मेन फंडामेंटल क्या होता है? स्क्वायर रूट को हटाना होता है। ऐसे क्वेश्चन तो तमाम क्वेश्चन 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में किया होगा, है ना? तो अब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? y माइनस लैम्डा एक्स भाई साहब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 + λ², है ना? सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा अच्छा लैम्डा, अच्छा एक साथ नहीं लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 2xy लैम्डा प्लस क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सन्नाटा, है ना? सन्नाटा मतलब शून्य हो गया, 0 हो गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इट इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, तो बाकी जो एक्स वाई है ना वो सब कांस्टेंट टाइप ट्रीट करो ना उसको। और तुम्हारे दिमाग में एक्स वाई हमेशा वेरिएबल ही रहता है। अब इस क्वेश्चन में कह दिया कि भैया लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, लैम्डा छोड़ के जो भी दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है सबको पत्थर बना दो, कांस्टेंट बना दो। अच्छा अब क्या कह रहा है? विल हैव इक्वल रूट, मतलब सर अगर हो जाएगा अब इसके आगे। इसके आगे अब बचा क्या है? डी निकालना है, डी इज इक्वल टू 0। और लैम्डा का कोएफिशिएंट ये एज ए काम करेगा, ये एज ए बी काम करेगा, ये एज ए सी काम करेगा। और डी को किसके इक्वल कर देना है भाई? शून्य के इक्वल कर देना है। यस सर। अरे बाबा, आउट ऑफ द बॉक्स किसी क्वेश्चन में जैसे मान लो 16 क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो चलो वो क्वेश्चन ठीक है। ये सब क्वेश्चन में भी मतलब इसको भी इतना भाव दोगे तो भाई ये तब तो फिर हो गया। डिजर्व नहीं करता था इतना तवज्जो, डिजर्व नहीं करता ये करता था। बताओ कुछ क्वेश्चन के देखने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लग रहा है? नो सर। इतना इतना अटेंशन डिजर्व नहीं करता, इतना अटेंशन नहीं देते। अगला क्वेश्चन बोलो। सर पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 13 सर। ये तो हमको नहीं पता। पेज नंबर 34 को ये सर इसमें देखो। सर अरे रुको, पूछ लें कुछ? हाँ पूछ लो। अच्छा नहीं पहले पूछ लो, तुम बोल दो पहले। नहीं सर, बोल रहे थे कि वैल्यू डाल के चेक कर सकते, मतलब आंसर आ गया मेरा लेकिन हम वैल्यू डाल के लाए हैं, हमको हाँ इसका ये कुछ बहुत ठीक नहीं लेंदी, लग रहा है। ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है इसका। अच्छा प्रोसेस बता दे रहे हैं, लेकिन इसका एक चीज रख लेना कि मतलब इसका जो शॉर्टकट तरीका जो है ना वो वैल्यू वाला है, ठीक है? शॉर्टकट तरीका क्या है? वैल्यू वाला है। तो ठीक है, तो वो तो अपने दिमाग में रख लिया। यस अब सर, ये वैल्यू क्या डाल है के कि किया आ जैसे, गया। हाँ जैसे हम लोग रेंज वाला नहीं निकालते थे पहले, तो ये रेंज वाला पार्ट से निकलेगा, ठीक है? ओके अब यहाँ ओके पे सर। देखो क्या क्या होगा। तो पहले y इज इक्वल टू, तो अब देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं सारा मतलब एक पार्ट पे ले जाके छोड़ दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा। ओके सर। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला है, तो इसमें जो शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट क्या होगा बेटा? डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो, ठीक है? ऑप्शन चेक। यस सर। ऑप्शन चेक करना है। अच्छा इसमें देखो कि यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू क्या लिख लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, अपॉन में क्या लिख लिया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिख लिया? 3a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते थे, वाई एक्स स्क्वायर कैसे करते थे ये वाला याद है ना? वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4yx प्लस क्या लिखे? 3ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? y माइनस 1, है ना भाई? बोलो बोलो यस सर, भाई। एक्स स्क्वायर। अब प्लस क्या हो यस गया सर। बेटा? 4y माइनस 2 इंटू एक्स, और क्या हो गया भाई? 3ay माइनस ए इज इक्वल टू सन्नाटा, ठीक है? एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे लगा, एक्स स्क्वायर हो और गया यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर फॉर रियल वैल्यू फंक्शन। एक्स क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है?
यहाँ तक एकदम स्मूथ सारे बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 2 इंटू क्या हो गया, 2y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -4 इंटू क्या हो गया, y-1 इंटू क्या हो गया भाई, जल्दी से बोलो, 3ay-a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ गया, 4 इंटू क्या हो गया, 2y-1 होल स्क्वायर, -4 इंटू क्या हो गया, y-1 इंटू क्या हो गया, 3ay-a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों में से 4 कॉमन हटा के लेके हटा सकते हैं ना, खत्म यस कर सर। दें। अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 4y² माइनस 4y प्लस 1 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, 3ay²। ध्यान से देखना, यस सर, माइनस माइनस कितना हो गया, ay ay, अब माइनस माइनस कितना हो गया, 3ay, अब प्लस प्लस ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाला y² ये इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 3a, यहाँ पे क्या हो गया, y²। अभी कॉन्स्टेंट्स नहीं डालना, ठीक है। और y वाला -4 यहाँ से आ गया, आप +4ay, तो मतलब क्या लिखेंगे, +4a - 4 इंटू y, ठीक है। अब प्लस क्या हो गया बेटा, 1 - a = 0, +4 1 - a = 0। देखो, कैलकुलेशन के साथ चेक कर लो, बस इतना पहले चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, केवल क्या यस किया, सर। कैलकुलेशन। यहाँ कैलकुलेशन चेक करो, यहाँ तक पहुंचो, इसके बाद क्या कैलकुलेशन तुम लिख के आदित्य आदित्य लिखो लिखो, इसमें वैलिडिटी मत चेक करो, लिखो लिखो। बेटा हम तो 3 स्क्रीन देखते हैं, तुम तो एक ही स्क्रीन देखो, कम से कम नोटबुक नोट। आज क्लास बहुत शांत है, लगता है श्रेय राणा एब्सेंट है, 100%। यस सर। हो गया। अच्छा, अब यहां से देखो, एक एनालिसिस है, पकड़ में आना चाहिए इसके बाद का। यहाँ तक लिख लो, पहले लिख लेना तो बता देना सर, यहाँ तक लिख यस सर, लिया। हो गया, हो जाएगा सर। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एक देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन आखिरी में हमने लिखा, इट इज क्वाड्रेटिक इन वाई। यस सर। एम आई Yes. करें, और Yes. क्वाड्रेटिक इन वाई है, और वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ याद करो क्वाड्रेटिक का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 fx हमेशा कब होता था, So माइनस dy जब कोडेस इंफिनिटी। ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। तो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर when होता a is greater than 0, sir. ऊपर रहता था। ए इज ग्रेटर देन 0 पहली बात, और डी क्या होता था, Greater than equal 0. to greater than Yeah, is equal to 0, greater than 0. हाँ, तो दोनों को Greater मिला than or के equal. बोल देते ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसके केस में दो बातें होती थी, क्या होती थी, ये वाला जो है 4 + 3a is greater than 0 ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या होता था, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, equal ठीक है। तो यहाँ से देखो, a जो हो जाएगा ना, ग्रेटर देन माइनस क्या हो गया बेटा, 4/3। तो पहली बात तो ये तुम्हें दिखाई देगा, a इज ग्रेटर देन -4/3, दिखाई Yes. दिया भाई, बोलो Yes. हाँ। यस और सर। दूसरी sir. बात हो गया, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, क्या हो जाएगा, 4 × a-1 का होल स्क्वायर, Whole square. माइनस क्या लिखोगे, 4 इंटू क्या लिखोगे, 4 + 4 + 3a 3a. इंटू 1 - a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे। अच्छा, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा भाई, 4 कॉमन आके 4. उड़ जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, a-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 + 3a इंटू क्या हो गया, 1 - a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो कॉमन बताओ जल्दी से, कॉमन क्या आ गया, a-1 कॉमन आ गया, तो यहाँ Yes, पे sir. क्या हो गया, 4a - 4, Yes. और यहाँ पे a- कॉमन 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया बेटा, 4 + 3a। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ठीक है, ठीक है सर। ये 1 - a 1 + a चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो एक यहाँ पे बनेगा a-1, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, जल्दी से इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, कि यहाँ पे हो गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 7 a बचेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब तुम समझदार हो गए होगे,
ये ग्रेटर कहीं पे माइनस माइनस साइन आना चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। तो यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ सर ये तो 4 यहाँ a पे आपने b स्क्वायर कैसे किया सर ये? तो सेकेंड स्टेप में आपने दोनों साइड का 4 नहीं काटा है, मतलब पहले वाले ए का कर्निंग काटा है, बी और सी वाले में 4 हटा दिया है। बोल लिया, मैं यही कह रहा हूँ कैलकुलेशन चेक कर लो, बोला है ना, बोला है ना। तो यानी फर्दर इसमें क्या करना है, यहाँ के बाद ये रुक जाएगा, यहाँ के बाद रुकेगा, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और इस कैलकुलेशन को केवल एक बार चेक, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन का, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से बेहतर इसका अप्रोच क्या है, ऑप्शन। ठीक है, सर ऑप्शन से। ठीक है। नेक्स्ट बोलो, और कौन सा क्वेश्चन बताओ। मतलब इसमें एक यही क्वेश्चन है जिसको मैं पूरा कभी नहीं करता, और जिसको पूरा करना है नोटबुक लेकर आना तुम्हारे साथ बैठ के। बोलो, आगे बोलो। तो कह रहा हूँ डॉट पूछो, अभी तो कह रहे थे इतने सारे प्रॉब्लम, अब एक भी प्रॉब्लम नहीं है, हो गया खत्म। सर एक असाइनमेंट का सेट 2 का 17 क्वेश्चन में सर मेरे को बस एक छोटा सा ये डाउट पूछना है कि सर अगर हम हर एक रूट में ए बी और सी लगा देंगे तो सर फिर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज आ रहा है। हाँ, तो आइडेंटिटी है तो सर उसका आंसर 3 वैल्यूज ही होना चाहिए फिर। ना, क्वाड्रेटिक है तो 1 से 2 से ज्यादा रूट है। क्लास में जब कहते हैं थोड़ा सा आंख दांत खोल के बैठो, उसको सॉल्व किया तुमने, सॉल्व किया, सॉल्व करोगे ना तो 0 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स हर एक वैल्यू के लिए करेक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये बनेगा क्वाड्रेटिक। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, जब सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और आइडेंटिटी क्या होता है, हर एक वैल्यूज के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। बस इतनी बात है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। 3 वैल्यू तो जानबूझ के दिए हुआ है कि तुम बिना सोचे उसको मार्क करो, इसीलिए दिया ही हुआ है 3 वैल्यू, ठीक है। तो इसमें सोचना है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक, और इसके हमें क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है, 2 रूट्स हो सकता है। लेकिन इसके रूट कितने दिख रहे हैं भाई साहब, कितने दिख रहे हैं, 3। तो 2 से ज्यादा रूट दिखा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसा आइडेंटिटी है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, 0, एक्स का कोएफिशिएंट 0, और कांस्टेंट टर्म भी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बस यही चीज है, ठीक है। और कोई समस्या, इतना सारा कर, बहुत सारे, मतलब यही होता है 3 क्वेश्चन। सर अभी मैंने किया नहीं, आप पहले आगे 2-3 चैप्टर और खत्म कर दो, फिर मैं करना शुरू करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि एक जो हो गए भाई, और कोई डाउट है पूछ लो। थैंक यू, थैंक यू। यानी इसके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 30 तक मुझे कुछ नहीं बताना है। सर 25 तक बोला था ना आपने तो करने को। हाँ, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। तो 25 तक कुछ नहीं करना है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक देखो ऐसे जनरल एक्सप्रेशन लिखा रहेगा तो ज्यादा ताम है। जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, यहाँ सामने फोकस हो, बस हो गया खत्म, सामने फोकस हो। ये अगर मैं इसमें लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा है, तो ये ऐसे लिखता हूँ, सम ऑफ रूट। क्या लिखता हूँ बेटा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। और इसमें क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी बाई। सी बाई। अगर मान लो ऐसा रहता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स इसके केस में भी होता है, सम ऑफ रूट्स यानी नेक्स्ट कोएफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी बाई ए। और सम ऑफ, देखो इसको दूसरे को क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या कहते हैं, टेकन सम 2 ऑफ एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन कितना बेटा, 2 एट ए 2 टाइम, एट अ टाइम। माइनस डी 2 अपॉन एट ए टाइम। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी अपॉन ऑन ए। ए। और तीसरा होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखो साइन क्या होता है, अल्टरनेट चेंज,
माइनस डी माइनस बाई, डी बाई ठीक है। तो देखो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लग रहा है कि मतलब माइनस प्लस दोनों सेम ही है। ऐसे रिएक्शन मत दो, ये गलत बात है, ये गलत चीज है। माइनस डी बाई ए और डी बाई ए दोनों सेम है, ओ नहीं होता है, एकदम सही निकलना चाहिए। ये सब गलत निकलने का मतलब पूरा सन्नाटा हो गया। गलती करने के अधिकार केवल मुझे है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, हमारे कौन से कटेंगे। ओके, अब तीसरा इसी तरह मान लो ax⁴ अभी समझना है तो लिख रहा है। ये जो उल्टी खोपड़ी है ना तुम लोगों की, उस पे मैं फिदा हूँ एकदम से। bx³ अब प्लस cx² प्लस dx अब प्लस e = 0। तो पहला वैसे ही आएगा, क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। देखो फॉर्मेट देखो, क्या हो गया, माइनस डी बाई, मतलब जस्ट बाद वाला कोएफिशिएंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ज्यादा नहीं सोचना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन कितना बेटा, 2 एट ए 2 टाइम, at a time एट ए टाइम। 2 at a time। इस इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई ए। फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन कितना बेटा, जल्दी से बोलो, 3 at a टेकन time 3 एट ए टाइम। 3 at a time। तो पहला देखो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और आखिरी क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट ऑफ product रूट of roots e इज by E by A। इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई ए। तो अब आपने देखा एक फॉर्मेट में ये चलता है। अच्छा देखो पहली जगह पे बी क्या होगा, कोएफिशिएंट, पहले में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चौथे वाले में क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर, बस जस्ट उसके इमीडिएट है। और साइन कैसे चेंज हो रहा है बेटा, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, मतलब सॉरी माइनस से शुरू हो रहा है, इसका साइन ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। मतलब ये लेते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझो, ज्यादा चक्कर में जाओगे तो एक नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो 6 पावर होगा, 8 पावर होगा, 10 पावर होगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे सिंबल्स के थ्रू लिख लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी बात है सम ऑफ रूट, तो सम के लिए एक बढ़िया बात ये होता है कि उसको सिग्मा लिखा जाता है। सिग्मा मतलब क्या हो गया, तो सिग्मा में बड़ा अच्छे, अब देखो जो बता रहे हैं पहले ध्यान से सुन ले। इसको लिखा जाता है सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब हो जाएगा माइनस बी बाई, मतलब सिग्मा अल्फा का मतलब हो गया कि एक एक रूट जितने भी हैं ना सबको सम कर दो। अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट है तो 2 बार सम कर दो, 3 रूट है तो 3 बार सम कर दो, 50 रूट है तो 50 बार सम कर दो। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सो ऑन। अच्छा इसको क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड वाला जो है इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा अल्फा। क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा अल्फा, यानी इसका मतलब हो जाएगा, अरे फिर देखो फिर छापना शुरू कर दिए यार तुम लोग। अरे क्यों लिख रहे हो, ये आलतू फालतू नोटबुक में लिखा रहेगा ना तो फिर बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से पढूं कहाँ से ना पढूं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे ऐसा मास्टर मिलेगा जो कह रहा है मत लिखो, देखो। जब कहूंगा लिखो तब कहेगा सर ऊपर करो नीचे करो, जब करो अभी देखो, ऊपर नीचे नहीं करना, समझो थीम को। क्वेश्चन आ जाएगा फिर समझ ही में नहीं आएगा ये है क्या। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो इसको ऐसे लिखा जाता है सिग्मा अल्फा बीटा, यानी 2 का 2 रूट लिख दो, अल्फा बीटा लिख दिया। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा गामा, मान लो ऐसे लिख लिया। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स में मान लो यहाँ पे सिग्मा अल्फा 1, यहाँ पे क्या बोलो, अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, तीसरे केस में सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। तुम्हें तो नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी जानना ही नहीं। और इसको क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा 1 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। 5 वाले पावर में ऐसे कैसे लिखेंगे, 5th पावर में कैसे लिखेंगे बेटा, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल में कैसे लिखेंगे, अल्फा सिग्मा, और क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, सिग्मा अल्फा 1 alpha अल्फा 1 alpha 2 ठीक
क्या लिखेंगे? सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 क्या लिखेंगे? सिग्मा क्या लिखेंगे? अल्फा अल्फा 1 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा अल्फा 2 3 अल्फा 3 अल्फा 4 और आखिरी वाला क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा। अरे 5 ही आएगा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? सी बाई ए। इसको क्या लिखेंगे? माइनस टी बाई ए। इसको क्या लिखेंगे बेटा? ई बाई ए। इसको क्या लिखेंगे? माइनस बाय बाय। ऐसे लिखेंगे ना बेटे? सर बोलो ये हाँ। कॉबा समझा दो सर, नेटवर्क चला गया था। यस सर। ठीक है, थैंक यू। अभी सुनो, क्लास में रहो। विकास विवेक कौन हो? विकास, क्लास में रहो, अभी भाग नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह बढ़ता जाएगा। सिग्मा अल्फा 1 का मतलब क्या हो गया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा, मतलब उसको सम ऑफ रूट्स कहेंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 को क्या कहेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तीसरे को क्या कहेंगे बेटा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। और चौथे को क्या कहेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम। और आखिरी वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा एक फॉर्मेट देख लिया कि इस तरीके से लिखने का एक प्रथा है और इस तरह से हमारी बातें चलती है। ठीक है भाई, बोलो आए। अब यहाँ पे देखोगे तो बड़ी ही अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि सर 1 वाला जो है वो माइनस होता है और 2 वाला प्लस होता है। 1 वाला मतलब सम ऑफ रूट्स, ठीक है। 2 वाला क्या होता है बेटा? प्लस होता है। और 3 वाला क्या होता है? माइनस होता है। 4 वाला प्लस होता है। ऐसे करके जा रहा है ना। ऐसा कौन सा नंबर तुम जानते हो जिसके पावर में हम ऑड डाल दें तो निगेटिव ले आएगा और इवन डाल दें तो पॉजिटिव लाएगा? ऐसा कौन सा नंबर? अरे -1 -1 -1 का पावर 1 -1 का पावर अगर इवन नंबर डालेंगे तो +1 आ जाएगा। और -1 का पावर अगर हम क्या करेंगे? ऑड नंबर डालेंगे तो वो क्या ले आएगा? माइनस ले आएगा। ये बात आई समझ में? बोलो हाँ। यस सर सर ये तो ऑल नेगेटिव डिजिट्स पे एप्लीकेबल होगा ना ये? क्या मतलब? सर अगर हम उसकी पावर किसी भी नेगेटिव डिजिट की पावर हम ऑड रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही नंबर लाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी। लेकिन किसी दूसरे नंबर को रखेंगे ना, वो जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी शक्ल बदल देगा। जैसे तुम हो, तुमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सक्षम जैन हो जाएगा। लेकिन तुमको कांस्टेंट रखना है, यानी तुम ही केवल बचो, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई कर तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि आप बचो? 1 से। तो हमें ये देखना है। ठीक है, अब पहले सुन तो लो। -1 का पावर होता है, पहले सुन लो। तो माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर्स में इवन एंड ऑड से क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अब अपनी रिक्वेस्ट पूरा सुन लो, कथा पूरा सुनते हैं। ठीक है, पूरा रामायण देखो, उसके बाद पता लगाओ राम कौन है। ओके सर। ठीक है, पहले ही पता देख के कह दिए ये राम है, ऐसे थोड़े काम चले। पूरी कथा। अब कहोगे कि इतना सारा, और मैंने लिखने के लिए मना किया था ना? लिखने के लिए मना किया था ना? वो क्यों किया था अब तुम्हें समझ। इतना सारा लिखोगे तो अब देखो हमें क्या जरूरत पड़ती है ना। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों को जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, 4 डिग्री तक पड़ता है, उसके बाहर पड़ता ही नहीं। उसके बाद 1 लाख भी डिग्री रहेगा ना, तो या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेगा या फिर सम ऑफ रूट के बारे में। बीच के बारे में बात ही नहीं करे। कुछ बच्चों के दिमाग में पूरा पात आ जाएगा, सर 4 वाले में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम हम कैसे लिखेंगे? सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 3 वाले में तो लिख लिया सर। आप देखो वहां की बात आपने नहीं लिखा है, देख रहे हैं? वहां पे आपने सीधे सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये हम नहीं कर रहे, ये मैथमेटिशियन ऐसे काम करते हैं। तो देखो इसको लिखने का तरीका अगर जानना है तो मैथमेटिशियन कह रहा है यू आर फ्री, यानी आपके पास कोई काम नहीं है तो आप एक सर्कल बना लो, मतलब यू आर फ्री, अब कोई काम नहीं है तो तारे गिनो रात को। ठीक है, ये सब निठल्ले होके गिनते रहो। इसके केस में क्या है, ध्यान से देखो। वो कहता है कि एक सर्कल बना लो, लिख लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिख लो।
अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम 4 वाला में कितना मजेदार रहेगा। एक भी इससे बेहतर है ऐसे लिख लो, क्योंकि एक भी छूटा तो 0 बाई सन्नाटा। अगर आपने एक भी छोड़ा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, और तो ध्यान रखना है, तो इससे बेहतर है कि ना छूटे सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, इतना तो लिखना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, सर आप ले लो अपना, आप सोचो क्या लिखे हुए है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, देखो साइक्लिक ऑर्डर में पकड़ लो, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4। अब उसको रिपीट नहीं मारना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, या तो ऐसे कर लो, अल्फा, देखो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आया, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4। ठीक है, पहुंच गए, आखिरी तक पहुंच गए, दम निकल गया, वापस चलते हैं, फिर अल्फा 2 पे चलते हैं। अल्फा 2 अल्फा 1 ले चुके हैं, तो अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 4। अब फिर से अल्फा 2 अल्फा 1 नहीं लिखना है, एक बार लिख चुके हैं, फिर कहाँ पे पहुंचेंगे? अल्फा 3। तो आई थिंक कि ये टीडियस टास्क है, तो इसमें ऐसे क्यों करें, ऐसे क्यों करें, है ना। अब यहाँ पे देखो ना, 3 वाले में तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 वाले में दिमाग चलना बंद हो गया होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2, और प्लस क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, प्लस क्या हो गया? अल्फा 2 अल्फा अल्फा 1 3 अल्फा 1 अल्फा अल्फा 3, 3 और फिर क्या होगा? अल्फा 2 से शुरू अल्फा करेंगे, तो प्लस क्या हो गया बेटा? अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 2 अल्फा ऐसे 3। ऐसे ही लिखते थे। अगर मान लो ऐसे देखो, सर्कल बना के देखें, यहाँ पे अल्फा लिखें, यहाँ पे बीटा लिखें, यहाँ पे गामा लिखें, तो ये क्या हो गया? अल्फा बीटा और अल्फा गामा और फिर बीटा गामा। समझ में आया भाई? तो इसी तरह इसमें 2 लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा 4। खत्म हो गया अल्फा वाला, अल्फा 1 वाला। यस सर। अल्फा 2 से शुरू करेंगे, 1 लिख चुके हैं तो उसको अल्फा नहीं 2 लिखेंगे, अल्फा क्या 3 लिखेंगे? अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा अल्फा 4। 2 अल्फा 4। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब अल्फा 3 का 1 के साथ खत्म है, अल्फा 3 का 2 के साथ खत्म है, तो जब दोनों के साथ अल्फा खत्म मामला है, तो इसका मतलब अल्फा अल्फा 3 किसके पास जाएगा? 4 के पास जाएगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा 3 प्लस अल्फा अल्फा। 3 अल्फा 4 अल्फा 3 अच्छा, यहाँ पे पहुंच गए। फिर अल्फा 4 का अल्फा 1 के साथ खत्म है, अल्फा 2 के साथ खत्म है, अल्फा 3 के साथ खत्म, ओ खत्म हो गया, तो इज इक्वल टू टी बाई ए। ऐसे इतना सारा तो नहीं लिखेंगे, ये समझ में आ गया। तो अब इसी बात को हम लोग फाइनली कंक्लूड करेंगे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म। एंड करा जाए? एनजी बोलो। यस सर। यस तो ये आप लिखते हैं। अरे श्रेय आ गया बहुत जल्दी बेटा, कहाँ थे? तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था यार, आधा घंटा हो गया। तुम्ही तो हो, कोई सर मैं नहीं। स्टार्टिंग से था क्लास के अंदर, तो मेरे को दिखा मैं ना। स्टार्टिंग से था, कुछ बोल नहीं रहा था ना। सर। अरे तो तुम यार, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो तुम्हारे जो मीटिंग पे तुम्हारे क्वेश्चन देखो, वो तुम्हें मैं इसलिए खोज के रखता हूँ ना, क्योंकि नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स यू आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है ना। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलग बात है बेटा, हमारा तुम्हारा प्यार बना रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन मतलब क्लास में, क्योंकि जानते हो जो सबसे उटपटांग क्वेश्चन पूछता है ना, वही क्लास को ना दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है, डांटी वाटी के कुछ तो बताता है टीचर। इसलिए मैं ऐसे बच्चों का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि क्वेश्चन पूछता रहे, एकदम से चुप ना हो जाए। एकदम से चुप हो जाएगा तो जो भी सीख रहा है वो भी नहीं सीख पाएगा, ये मत करना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। ये तुम देखोगे ना पेज सर ये नंबर टी 35। बाई ए है। हाँ बोलो बेटा। सर ये टी बाई ए यहाँ है पे जो इक्वल लास्ट टू में। करके सर नहीं समझ में आया। सर ये टी नोट वाई करना है अभी। ना भाई, अब जो सर लिखेंगे जो उसको अपना नोट अल्फा करना। 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 सर इक्वल्स टू क्या लिखा है सर, वो समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं लिखा हुआ, सी बाई ए लिखा हुआ है, छोड़ो ना वो सब, कुछ नहीं लिखा हुआ। जो लिखना है अब लिखोगे, ये सब क्यों लिखे? मैंने मना किया था ना नहीं लिखना है। वो सर अब लिख नहीं रहे सर, समझने की पूछ रहा था क्या लिखा अरे है। वो थर्ड कोएफिशिएंट होगा, वो ऐसे ही लिखा, फोर्थ में वहां पे सी बाई ए नहीं लिखा हुआ है, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। यस सर, ठीक यस है, समझ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका मेन है, तो मेन हेडिंग क्या डालोगे अब लिखना है। अब बिना समझाए लिखाएंगे, समझाने का काम खत्म होगा।
लिखो रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। हेडिंग क्या डाला? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी तक क्वाड्रेटिक क्यूबिक कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? सीधे बड़ी बात करेंगे, बड़ी बात पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, सर तो कोएफिशिएंट के बाद क्या? रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इन लोगों के चक्कर में ना बस छोटा टॉपिक को इतना इतना बड़ा बना देता है ना तुम लोग। एक को इतना ओवर कुक करता है कि वो चीज तो दिमाग से निकल ही जाता है, बाहर ही निकल जाता है। अच्छा जी, हो गया। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो एक जनरल पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हम सब लोग जानते हैं। जनरल पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है बेटा? ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाओगे भाई? तो ये कहाँ तक जाएगा? जल्दी से बोलो। ए एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? an x0 AN और ए एन एक्स नहीं लिखेंगे भाई, आखिरी वाला कांस्टेंट लिखते हैं। इज इक्वल टू जीरो लिख लो, इज इक्वल टू जीरो लिखो, बिकॉज पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देंगे? इक्वेशन बनाना है तो जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब ये मुझे बताओ कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है? एन डिग्री का है। तो एन डिग्री का है तो 95 रूट होंगे। कितने रूट्स होंगे? एन रूट। एन रूट्स होंगे। ठीक है, उसका भी सिंबल ले लेते हैं। लेट अल्फा वन, देखो लेट वाला एल ए टी नहीं, एल ई टी। लेट अल्फा वन कॉमा अल्फा टू सो अल्फा एन बी द रूट्स। अभी देखो कुछ लोग पूछेंगे सर समझ में नहीं आया। बेटा इतना तक मान लिया है हमने। अब हमें क्या लिखना है? अल्फा वन अल्फा टू, इनका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ क्या है? तो कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन कौन सा है? ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर, सो ऑन सो। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा आई, यानी अल्फा वन प्लस अल्फा टू। नहीं तो ऐसे लिख लो, अल्फा वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस वन रेज टू द पावर वन इंटू क्या लिखेंगे बेटा? ए वन अपॉन ए नॉट। तो तुम जानते ही हो कि सर सम जो लिखोगे वो सेकेंड वाला जो है उसका कोई, उसके जस्ट बाद वाला उसका कोएफिशिएंट लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ बिगर वन। माइनस ए वन अपॉन क्या लिखना चाहिए था? ए नॉट लिखना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया बेटा? x रेज टू द पावर। आगे क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? अल्फा वन अल्फा टू इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर टू इंटू क्या लिखेंगे बेटा? ए टू अपॉन ए नॉट। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस टू, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर। अगला इसी तरह तो क्या माइनस टू नहीं होगा? xn माइनस टू ऊपर -2 होएगा। किराटा ढूंढते रहो। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू क्या हो गया? ए थ्री अपॉन ए नॉट। A3 अपॉन A0। जो बोल रहे हैं वो सही है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस थ्री अपॉन क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया बेटा? xn। x। इसी तरह आखिरी वाला चलता जाएगा, ये तो चलता जाएगा। अब ये चाहो तो 2-3 साल तक लिखते रहो। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आखिरी वाला क्या लिखेंगे? अल्फा वन इंटू अल्फा टू सो ऑन कहाँ तक? अल्फा एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू क्या लिखेंगे? ए एन अपॉन क्या लिखेंगे? ए नॉट। दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन, यहाँ पे क्या लिखोगे? कांस्टेंट अपॉन क्या लिखोगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे? x, सॉरी x रेज टू द पावर x स्क्वायर।
तो आपने इससे पहले वाला लिखा है उसमें -1 की पावर n क्यों लिखा? 3 होना चाहिए ना सर उसमें तो। गलती हो गई, कान पकड़ के उठक बैठक लगे 3 लिख। नहीं नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था मैं सही हूँ। एकदम कंफर्म करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, 3 होगा ना सर इसका। तुम लोगों के स्पीड से दिमाग नहीं चलता, तो 2 स्टेप आगे ही लिखता रहता हूँ। हाँ 3 होगा, एकदम कंफर्म, एकदम। जब 1 2 होगा तो अगला 3 होगा, n कहाँ से आएगा, तो उसका अगला 4 होगा, तो वो अगला वाला स्टेप आता रहता है दिमाग में, टक 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 टक। तो इतनी कहानी थी इसकी। और अगर 3 नंबर एपी में होता है, रूट्स एपी में होता है, तो कैसे लेते थे? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा। जल्दी से लिख लो, कहीं पे एक लाइन चुपके से छोटू सा लाइन लिख लो। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन एपी, if if the roots of quadratic equation are in AP, then roots may be taken as। अब देखो कुछ बहादुर बच्चे कहेंगे मैं कुछ और ले लूंगा, अल्फा बीटा गामा ले लूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप क्या लोगे? रूट्स मे बी टेकन एज, और इसको अपने मन में तो मस्ट ही रख लेना, लिखने के लिए मे बी लिख लो, मे बी टेकन एज अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। ऐसा लेने का फायदा क्या होता है कि तीनों का सम करके सर एक देखो बार क्या, दोबारा बता दोगे? अल्फा माइनस बीटा देख के देख के कॉमा अल्फा प्लस बीटा। रूट्स में बी टेकन एज अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। Yes. ठीक है, आई बात समझ? तो यहाँ तक हो गया। दूसरा यहाँ पे यहीं पे एक छोटी सी बात इसी के साथ, इन एडिशन ऑफ दैट वी जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको जल्दी से लिख लो। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन को लेंदी तरीका से करना, कभी कभी रूट्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, उस समय आसान करने का ये सारे तरीके होते हैं। अब ध्यान से देखना कि वो तरीके क्या हैं। यहाँ पे हमने इन बातों को हटा दिया। एक कह रहा है कि भैया ये इसका रूट है, कौन रूट है? अल्फा 1, यहाँ तक सारी बातें सत्य हैं, ये रूट है और ये इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं ए नॉट एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस टू प्लस so on ए एन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू so on एक्स माइनस अल्फा एन, यानी इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल टू 0। मतलब इस तरह से इक्वेशन, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होता है। चाहे आप पूरे को, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका रूट है अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को। ये बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आते हैं। अब चलो मन के अंदर आ गया कि एक क्वेश्चन ले लिया जाए, मन ही है तो क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं, है ना? हाँ 1 मिनट रुक गया बेटा, ऐसे 1 मिनट के 60 वर्ड रखो, 60 मिनट तो वैसे ही, बाकी 20 मिनट पढ़ लेंगे। आज श्रेय ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन करके नहीं आया। तो तेरी पता कैसे चल गया सबको है? सच बताना, आया किया था श्रेय से, एकदम सच बताना, ऑनेस्ट हो गया, झूठ मत नहीं किया, बोलना। नहीं किया। शांत रहने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कारण ये क्या बताओ? सॉरी सर, डीआर कर दो। कोई नहीं। सर मैंने तो जो क्वेश्चन ट्राई किया मुझसे हुआ नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया, फिर मैं कर नहीं पाया। उसके लिए एक मेडिसिन आता है बाबा रामदेव का चूरन ना, उसको पिया करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो गिर गया ना,
क्या होगा, जेई में जब जाओगे ना पेपर देने, ठीक है, तो पता था 4 क्वेश्चन नहीं हुआ, पेपर छोड़ के आ जाना, वहां निकलने भी नहीं देंगे 3 घंटे तक। फाइट करो। मैंने 25 क्वेश्चन तक कहा था ना तुमसे, तो 25 क्वेश्चन तक 4 ही क्वेश्चन होता है, यू गो थ्रू एवरी क्वेश्चन। दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो, एक्चुअल सीन इन द जेई एग्जामिनेशन। घर पे जैसी प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम में भी वैसा ही होगा। एग्जाम में नया कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, अटेम्प्ट करके आना, मैंने बोला था सॉल्व करके आना सारा, कहीं से भी नेटवर्क से नो छाप सर। आपके। नो सर। 25 तक तो करे हैं मैंने। अटेम्प्ट करना, हाँ सर, अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट करे करना। 25 तक। हाँ, अटेम्प्ट करोगे ना तो उससे क्या होगा, और जितने अटेम्प्ट करते हो ना उसको लिख लिया करो कि सर यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद जैसे तुमने बताया इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस ज्यादा कम क्या, जब सारा क्वेश्चन हो ही जाएगा तो आईआईटी एग्जाम है क्या, तब 33% पे सिलेक्शन क्यों होता है। अरे समझो, थीम समझो। तुम्हें जो अटेम्प्ट करने देते हैं ना, हो सकता है कि एक दिन बैठो 13 के 13 क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ये वो सिचुएशन ना, अभी एआईटीएस का पेपर दोगे ना उसमें भी आएगा, तो अभी तो मौका है, सो जाना, फिर कह देना अचानक से सबमिट हो गया सर, तो मैं तो कर नहीं पाया, मुझे तो सारा आता था। ये सब सारे बहाने चलते हैं, मेरे को सारा पता है। अब ऑनलाइन में भी बुढ़ा हो गया हूँ मैं। ऑफलाइन में तो मैं अभी शकल तुम ऑन कर, कितने लोगों ने नहीं किया, मैं शकल देख के बता दूंगा कितने लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया, केवल शकल देख के बता। बहुत हो गया यार, ये मत करो। तुम्हें अगर अटेम्प्ट करने दिए देते हैं ना 1 to 25 तो चला जाए, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही सॉल्व करो। एक होता है, एक सॉल्व कर, तो वो फाइट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। फिर देखो कौन कौन सा क्वेश्चन, पहले तो हमें अगर मिलता है ना तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना शुरू करते। सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा ये क्वेश्चन मेरे रीच का है, टिक मार्क, पहले इन क्वेश्चन को करेंगे। फिर ये क्वेश्चन समझ ही में नहीं, छोड़ो यार बाद में देखेंगे। तो पहले उसमें सेलेक्ट करते 1 से 25 और क्वेश्चन को टिक मार्क करते, टिक मार्क करने के बाद उसमें से देखते 10 क्वेश्चन हो जाता है, कर लेते। फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यही क्वेश्चन है, जब तुम्हारे पास इस फॉर्म में आएगा, कुछ फॉर्म्स में आता है, तो यही यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट एकदम एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। लेकिन जब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो कहते हैं क्या, क्वेश्चन लिखो। वैसे ना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, पेज नंबर 75 निकाल सकते हो ताकि समय बचेगा। पेज नंबर 71, सेक्शन एफ। तुम्हारी आदत थोड़ी सी खराब करेंगे ना। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 4। हम तो वैसे भी थोड़ा सा पढ़ाते, हम मॉड्यूल में घूम के आ जाते थे कि चलो देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने लायक है, सब जगह घूमना शुरू कर देते थे। अच्छा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, क्वेश्चन निकल लिया। वहां पे क्या है, एक यस सर। एक सिंबल क्या लिखा हुआ है, पाई करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई इज इक्वल टू 1 to क्या लिखा हुआ है 6। इसका मतलब क्या होता है, जैसे समेशन का मतलब होता है, समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x2 x3। plus x3 plus xn। उसी तरह पाई आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का मतलब होता है बेटा x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन, यानी प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोडक्ट को। यानी i इज इक्वल टू 1 डालो, जो क्वांटिटी आया, जो क्वांटिटी आ गया उसको लिख लो, फिर i इज इक्वल टू 2 लिखो, दूसरा क्वांटिटी, दोनों के बीच में कौन सा साइन, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डालता है। इसका मतलब ये होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। और ये जो पाई है, अरे रोहित सो मत, सुबह में सोया करो यार, रात को सोया करो क्लास में। तो उसको पाई का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि x1 x2 ऐसे करके कहाँ तक है बेटा, x6 आर द नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। किसका रियल रूट है बेटा, x to the power 6 प्लस ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस क्या है बेटा, जल्दी से बोलो क्या लिखा हुआ है, bx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ए बी सी और लैम्डा जो है, ए बी लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो अपने को वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, i इज इक्वल टू 1 to 6 1 माइनस एक्स आई
माइनस पाई आई इज इक्वल टू 1 to 6 1 प्लस एक्स आई इज इक्वल टू के बी, ऐसा दिया हुआ है। के की वैल्यू निकालना, के इज इक्वल टू 1। सर ये पाई क्या है सर, एक बार दोबारा समझा दो। दूसरी बार में पाई डिवीजन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। कभी कभी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोसेंट सब यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने बोला था, क्या बोला था श्रेय, जल्दी से बताओ क्या बोला था? प्रोडक्ट के लिए, पाई होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। आई इज इक्वल टू 1 डालेंगे, जो क्वांटिटी आएगा उसको लिखेंगे और उसको प्रोडक्ट में यूज करेंगे। प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल है, ठीक है। जैसे ये क्या है बेटा, एक सिंबल है जिसको ए कहते हैं, ठीक है, बी सी डी। वैसे समेशन पाई जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करें? सुनो एक बार में सुनो, अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है ना? कोई लॉजिक इसमें भी लगाओगे क्या? ए ऐसे कैसे? लॉजिक लॉजिक जहां पे लगेगा वहां पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस सिचुएशन को देखो ध्यान से, जल्दी से देखो ध्यान से। जबरदस्ती एक चीज को ओवरकुक मत करो, बार बार समझा रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया? पाई, पाई लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट का सिंबल है। आई इज इक्वल टू 1 to 6 1 माइनस एक्स है। इसका मतलब हो गया आई इज इक्वल टू 1 डाला तो 1 माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x1। x1 आई इज इक्वल टू 2 डाला तो 1 माइनस x2। और दोनों के बीच में कौन सा साइन रहेगा? प्रोडक्ट का साइन रहेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा। 1 माइनस x3 इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 1 माइनस x4। कहाँ तक जाओगे? 6 तक जाओगे। इंटू क्या हो गया? 1 माइनस x5 1 माइनस x6 अपने को इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, दूसरा दूसरा जो सिंबल है, ध्यान से देखो, 1 to 6 1 प्लस एक्स है। अब तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, बता सकते हो क्या होगा इसका 1 मतलब? प्लस x1 1 प्लस x2 1 plus x2 ऐसे करके कहाँ तक, आखिरी वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस x6। अच्छा जी, सर अब माइनस देखिए, लगा हुआ है बाहर। मतलब बाहर बाद में लगा लेंगे ना, बाद में लगा लेंगे। इस सिंबल का मतलब समझ ले, बाद सेम ही में तो आ जाएगा ना, लेकिन अगर खोलेंगे तो क्या, कैसे सर तुमको जैसे जब सर जैसे अगर अभी जो इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा सबका? नहीं, मतलब क्या नहीं समझ में आया। क्या सर आप कहना फिर है? तो दोनों 1 प्रोडक्ट माइनस माइनस कर एक देना मिनट एक मिनट डायरेक्ट। एक मिनट एक मिनट। ट्वाइस का मतलब कैसे? मतलब दोनों को ऐड करेंगे तब ना 2 टाइम्स होगा, यस सब्ट्रैक्ट सर, कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, लेकिन हाँ करेंगे ना, बाद में करेंगे, पहले ये मिलेगा तब ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर। यार वही है, 50 करोड़ होगा तभी ना मर्सिडीज खरीदोगे। पहले 50 करोड़ होगा, मर्सिडीज सर कहाँ रखेंगे? अरे 50 करोड़ पे फोकस करो पहले। पहले तो ये मिलेगा, अब मिलने के बाद क्या करना है? ऊपर वाले नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इतनी ही काम करना है। माइनस साइन पूरे के बाहर लगा हुआ ना, तो पूरे के बाहर माइनस साइन लग जाएगा, और क्या होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखो, सारा मैंने बता दिया। अब 1 मिनट का टाइम है, सोचो कि ये डेटा आपस में लिंक कैसे होगा। अब उसको सर केबी फैक्टर के होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे इन होगा सबको बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इक्वेशन आ जाएगी x टू द पावर 6 प्लस इसको ax टू द इसको पावर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सर, इसको मतलब x टू द पावर 6 प्लस ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx और प्लस लैम्डा किसके इक्वल लिखेंगे? x माइनस x1 x, यही बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे थे? अभी सीखा था, यस सर। यस सर। यही बोल रहे थे ना। अब मुझे बताओ, मुझे 1 माइनस x1 चाहिए, तो x को मैं किस से रिप्लेस कर दूं? 1 माइनस x1 1 माइनस x2 1 माइनस x3 1 माइनस x6 किस से रिप्लेस? देखो इक्वेशन को देखो ध्यान से, मतलब ये मत करना मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा, वो तो एकदम से तहलका। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, कैसा दिखेगा? अरे इतना डर डर के क्या है बोल रहे हो? जो दिखाई दे रहा है वही बोलने का, डरने का क्यों?
तो 1 डालेंगे तो क्या हो गया 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस x1 इंटू एक्स की जगह पे डाल रहे हो ना 1 माइनस x2 सोन क्या हो गया 1 माइनस x6। इसका वैल्यू तो आ गया भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस लैम्डा आ गया। जो दिखता है वही सही होता है भाई, सामने देखो। अब मेरे को लाना है 1 प्लस x1 लाना है, तो x को मैं x क्या है वेरिएबल है, उसको रिप्लेस तो कर ही सकते हैं ना। -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर -1 से कर देंगे। -1 से x को रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ कैसा मिलेगा। देखो ध्यान से कैसा मिलेगा, बोलो जल्दी से। यहाँ पे हमने कर दिया -1, तो -1 से किया तो ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो। -1 माइनस x1 और क्या मिलेगा -1 माइनस -1 से और क्या multiply अरे चुप रहे, x3 x को माइनस क्या मल्टीप्लाई करें, क्यों -1 से रिप्लेस कर दें तो कोई आफत आ रही है क्या, कोई आफत आ रही है हैं? फिर क्या लिखेंगे, ऐसे करके क्या लिखेंगे -1 माइनस x6, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -1 से रिप्लेस करोगे ये वाला 1 प्लस ये वाला क्या हो गया a माइनस b प्लस लैम्डा। अच्छा अब लेकिन अपने को ये चाहिए था ना भाई, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस, कितनी बार माइनस कॉमन आएगा, एक बार दो बार, कितनी बार आएगा 6 टाइम्स आएगा, बोलो हाँ या ना। और ये सारा अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। तो अब बाहर ये 6 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल, 7 8 9 कितने के इक्वल 1 के इक्वल। 1 तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 प्लस ए माइनस बी प्लस लैम्डा। और क्या करना था, ये आ गया 1 प्लस, ध्यान से देखो ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस ए माइनस बी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू के बी। अब तो समझदार हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सर ये 1 माइनस xi जो था, तो सर हमने x की जगह हमने 1 सपोज किया और फिर हमने -1 सपोज किया। हाँ यही किया। अगर मान लो यहाँ पे 3 माइनस x1 रहता, 3 माइनस x2 रहता तो x के जगह पे क्या डालते 3 डालते। 4 माइनस x1 4 माइनस x2 4 माइनस x4 रहते तो क्या डालते, x की जगह 4 डालते। -4 माइनस x1 -4 माइनस x2 रहता तो x की जगह पे क्या डालते -4 डालते। -4 माइनस x -5 माइनस x1 -5 माइनस x2 तो x की जगह पे क्या डालते 5 डालते। दोनों इक्विवेलेंट है ना, अभी तो सीखा है, अभी तो किया है कंसेप्ट। अब देखो ऐसे करके कहीं कहीं से आग लगा देते हैं कि हर जगह घूम के देखोगे तुमसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। पूरे 200 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे पूरे में से। अरे जल्दी कर जल्दी कर। तो इसमें हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया कि फैक्टर अगर रूट्स दिया रहता है तो उसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख के एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। एक नया सिंबल मिल गया क्योंकि अब वहां तक तो करते करते पहुंचते। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है सर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू सर 1 आ जाएगी। और सर उसकी वैल्यू कहाँ से 1 आ गया सर, इसकी तो वैल्यू सर 1 आ जाएगी ना पूरे एक्सप्रेशन की। कैसे, मतलब कुछ ऐसे लॉजिक मुझे बताओ कैसे, मतलब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल है। अरे तुम सोच क्या रहा है। अच्छा ये मुझे बता, ये बता कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू 1 रखोगे इसका वैल्यू 7 के इक्वल आ जाएगा। 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होगा 1 माइनस बीटा होगा कि 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्लास मिस किए थे क्या तुम। यस सर, पिछली क्लास मिस किया था, लेकिन सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सर देख लिया था। क्लास में आते क्यों नहीं।
ऐसे डिसकंटिन्यू हो गए तो डिसकंटिन्यू हो जाओगे क्लास। इसमें इसका वैल्यू 1 के इक्वल कैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस x3 एंड सो ऑन कहाँ से लिखा हुआ 1 माइनस x6, ये 1 के इक्वल कहाँ से दिख गया तेरे को? कौन सा ऐसा काम किया जो 1 के इक्वल दिख गया? यानी x1 x2 x3 यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है क्या? x1 x2 x3 क्या है, रियल कांस्टेंट्स हैं। या इसका मतलब क्वेश्चन तुमने पलटा भी नहीं है, टारगेट खोला है, सच बताना। यस सर, खोला हुआ है सर, मैं आपको दिखा भी उसमें x1 x2 x3 क्या लिखा हुआ है? देखो तो क्या लिखा हुआ है सर। सर इक्वल रूट्स लिखा हुआ नॉन है। जीरो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और रूट्स क्या होता है? कोई फिक्स कांस्टेंट ही होता है ना। यस सर। इसमें कहाँ से ये 1 के इक्वल का मतलब, ये आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ जाके सोचा? ये तो लिंक बड़ा तगड़ा है, ये मेरे को समझ नहीं आया और समझना भी नहीं है ये समझना है ये। यस अपने सर। को अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 माइनस x1 1 माइनस x2 1 माइनस x3 सो ऑन 1 माइनस। एक ही श्रेय रहना थोड़े है क्लास में, बहुत सारे श्रेय रहना। एक ही शैलेश मिश्र थोड़े है क्लास में, बहुत सारे शैलेश मिश्र। मेरे यार तुम लोग तो कभी कभी मेरी तरह सोचने लगते हो, मैं भी कभी कभी ज्यादा सोच लेता हूँ, मैं कुछ भी सोच लेता हूँ क्वेश्चन, कुछ खतरनाक सोच लेता हूँ। एक क्वेश्चन था आज ही कर रहा था सुबह में, इतना खतरनाक सोच के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ कभी। इसमें ज्यादा ज्यादा क्यों सोचना है भाई? जिसकी वैल्यू चाहे मिल गया, उसके बाद इजिकल टू 1, मतलब मैजिक हुआ क्या? आकाशवाणी हुई क्या वहां पे? इजिकल टू 1। अगला इसी का क्वेश्चन और 14 देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें पेन उठाना ही नहीं। देख के लगेगा, देखो पहला अप्रोच क्या आता है बच्चों के दिमाग में, सर इसको ना एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके पता नहीं क्या क्या करते। 14 इसी में 14 देखो, 14th क्वेश्चन देखो, एकदम प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन है। सर इसकी तो इसका आंसर नंबर ऑफ सॉल्यूशन x y। नंबर ऑफ इसका सॉल्यूशन टू मतलब होना चाहिए काउंटिंग सर। 1 2 3 4 5 6 तो सर ऐसे 4 करके। होगा ना सर, 4 आ जाएगा ना इसका। हाँ इंफिनिटी मतलब बना देंगे। यार एक ही भविष्यवाणी करने वाले क्लास में नहीं है। हाँ 4 कैसे आया भविष्यवाणी का मतलब आधार? सर सॉरी 4 नहीं सर, 2 है, सॉरी मेरे को लगा सर वो मल्टीप्लिकेशन साइन है, सॉरी सर। यार सॉरी बोलने से क्या वो सही हो गया? 2 कैसे हुआ ये बताओ? सर क्योंकि सर वो डिग्री। डिग्री 2 है ना। मैक्सिमम डिग्री 2 होगी ना यहाँ पे। यस सर। तो सर दो मैक्सिमम वेरिएबल में दे रखा है, एक वो तो जो रूट मांग रहा है वो भी ऑर्डर पेड में मांग रहा है, 2 वेरिएबल के। अगर अलग अलग मांगता तो हो सकता था शायद 4, वरना ऐसा तो हमें दोनों। नहीं, ऐसा हमें नहीं लग रहा हम तुक्का मार रहे हैं। यस सर लग रहा है। ऐसा लग रहा, फील हो रहा है। अच्छा यस सर। पहली बात तुमको मैंने बताया कि 6 होंगे मैक्सिमम, क्या? हाँ 8 भी होंगे 9। अरे रुक भाई, सबका लॉजिक बताना। अब बिना लॉजिक बताओ घर आके पीटेंगे हम। पहले सुनो, सुन थोड़ा कहानी तो सुन। अच्छा हमने जो मैक्सिमम जो 2 बोला, तो हमने बताया मैक्सिमम रूट 2 होगा, ये थोड़े बोला है कि दोनों रियल रूट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन रियल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू रियल चाहिए। हमने तुमसे बोला था कि मैक्सिमम रूट 2 होगा अगर 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, तो ये मैंने तुमसे बोला था। मैंने तुमसे ये नहीं बोला था मैक्सिमम रूट 2 होगा, मैंने कभी बोला था मैक्सिमम रियल रूट 2 होगा? तो दो घटना को एक साथ कैसे मिला देते हो? इसीलिए कहते हैं ढंग से सुनो। हाँ 6 वाला लॉजिक बताओ। 2 4 फेल हो गया तो चलो 6 वाला सर बताओ नहीं, लॉजिक। 6 नहीं सर मेरे हिसाब से 1 अबे होगा फिर, रियल है तो। अब तो पीछे आंसर देके 1 कैसे होगा? मेरे को कैसे होगा ये बता दो, मेरे को ये नहीं जानना। क्योंकि जब 1 एक सर जब रियल पूछा जाता है सर, तो फिर एक उनमें से एक तो रियल होता ही है ना। अगर 2 है तो फिर उनमें से एक ना एक तो रियल। वीडियो अगर ऑन हो गया तो कान पकड़ लेना एक बार। नंबर लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होता है, कभी सुने हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम? एक रिलेशन आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम।
यार कुछ भी लगा देते हो क्या, कुछ भी लगा देते हो। चलो 6 वाला बताओ, 1 तो रियल रूट है, ये सही बात है। चलो बताओ 1, आदित्य बताओ 6 वाला बताओ, 6 का सर वो लॉजिक। मैं ऐसे ही कर रहा था सर, वो गलत है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना। देखो हमें क्या करना है ना, आपकी सोच सुधारनी है। आपके गलत सही क्या, गलत नहीं करोगे तो क्या भगवान ना हो जाओगे, इंसान ही रहो। यहाँ पे देखो लॉजिक कुछ नहीं लगाया, बस क्या कर रहा है सर, क्वाड्रेटिक है, चैप्टर क्वाड्रेटिक है तो 2 इक्वेशन होगा। अच्छा 2 2 4 2 6, 2 3 लिखा हुआ है तो सबके 2 2 2 2 2 2 तो 6 बन गया। अच्छा कभी हो गया सर 4 डिग्री में बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सर 4 हो जाएगा। 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर है तो उल्टा भी लिख देंगे तो 4। तुम लोग जो जितना सोचे हो यही यही खुरापात कर रहे हो, मतलब सोच नहीं सही है। अरे इसमें भाई साहब मेरे सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो है। इसका पहले आगे वाला, हाँ बोलो। आइडेंटिटी नहीं लगा सकते इसमें। तो आगे जैसे पहले वाले 2 हाँ पॉजिटिव होंगे। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं कि आइडेंटिटी लगाओ और सॉल्व करो। डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है आइडेंटिटी लगाते हुए, ए तो प्लस बी आगे सी का दोनों का होल। स्क्वायर है तो पॉजिटिव होंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, इसे वो गलत है। सर सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं सर इसमें, तो ए और बी मान लेते हैं। देखो इसको कहते हैं सही तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करना। हम इसको देखते देखते नहीं सॉल्व करेंगे। हमने कहा दिमाग लगाना है तो इसका मतलब ये नहीं एक्सपैंड करने वाला तो सबसे वाहियात आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, फिर उसको संभालते संभालते ही हम थक जाएंगे। तो हमने ए और बी मान लिया, तो कैसा दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में दिखाई सी इंटू बी। गुड, यहां तक क्लियर। यस अच्छा सर। यस सर। अब इतने को एनालाइज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को एनालाइज करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक बार ए में क्वाड्रेटिक होगा, एक में बी में क्वाड्रेटिक हो सकता है, यही है ना, या तो ए में क्वाड्रेटिक है या बी में क्वाड्रेटिक है। अगर मैं सोचूं इसको तो ए और बी का वैल्यू कोई कांस्टेंट निकल, जब ए में क्वाड्रेटिक होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, निकालो। जब ए में क्वाड्रेटिक है तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 बी स्क्वायर 0 माइनस 3 बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 होगा तो ए कभी रियल नहीं आएगा, लेकिन ए अपने को क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक चेक करें तो कि बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया तो क्या हो गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 ए स्क्वायर। यानी इसका सॉल्यूशन जो है इधर से तो नहीं मिलेगा, इक्वेशन करके नहीं मिलेगा। अगर मान लो बी स्क्वायर आ जाता तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते। अब कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आएगा कोई और तरीका देखते हैं। ए और बी अगर दोनों 0 हो जाए तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, देखो ध्यान से। तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब वन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो अगर मान लो ये अगर 0 के इक्वल हो जाए तो मतलब ए भी 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसको छोड़ के कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। याद रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 केवल एक ही रियल वैल्यू पे सेटिस्फाई करता है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई करता है। अरे लिख लो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। नो अदर पॉसिबिलिटी अकर्स फॉर रियल, इमेजिनरी के लिए हो सकता है बट नॉट फॉर रियल्स। रियल के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अकर नहीं कर रहा है। a किसको सपोज किया था, बोलो भाई। x माइनस 2y माइनस x 1। माइनस तो 2y लिखो ना, माइनस x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लिखो तो सही। अरे लिखो तो सही। अब b किसको किया था, x माइनस 3y माइनस 4। 4x माइनस 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लिख लिया दोनों। और इसमें देखो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है।
लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो ऐसे Yes, केस sir. में कौन सा सॉल्यूशन मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन मतलब Yes. 5 सॉल्यूशन तो होता नहीं, 1 सॉल्यूशन होता है, तो दैट इज व्हाई इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इसमें मुख्य 10th वाला एक बार चैप्टर निकाल के देखना। यूनिक सॉल्यूशन का a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? तो तुम तो सॉल्व करेगा। इक्वल टू b1/b2। Sir, a1/a2 is not equal to b1/b2. तो इसमें कंपेयर कर लो, और ना तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, x y में सॉल्व कर, उसमें एक सॉल्यूशन है। तो क्या यहाँ नहीं करना था? स्क्वायर नहीं करना था पहला। जैसे स्क्वायर करोगे 3 लाइन के बाद छोड़ दोगे, मैं तीसरे लाइन के बाद चौथा लाइन लिखने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं करती, मैं ज्यादा कैलकुलेशन मैं खुद ही नहीं करता, तो आप भी नहीं करोगे और कोई बच्चा भी नहीं करता। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन मेरे को अभी भी नहीं Yes, समझ sir. आया। क्या होता? सर कि ये इसके अंदर सर 1 कैसे हुआ सर? अभी तक जो समझाए वो बता दो। आपने कहा कि a² + ab मैंने नहीं कहा। हाँ, a² + हमने क्या किया, किसको सपोज किया? ये ऐसे क्लास छोड़ो तो खूब मजा आएगा। दूसरा क्लास वीडियो देखने से होगा, यूट्यूब देख लो। सर a आपने सर x सर वो पूरी इक्वेशन को सपोज, पूरे इक्वेशन को ये सपोज कर लिया, तो इसीलिए तुम ये सोच के बैठे रहते हो कि डॉट मतलब डॉट क्रिएट करना है। क्या हो गया? a² + b² + ab हो गया = 0। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्या होगा? ओनली सॉल्यूशन क्या होगा? a = 0, b = 0। इसका मतलब x - 2y - a = 1 = 0, 4x - 3y - 4 = 0, a1 = 1, a2 = 4, b1 = 2, b2 = -2 नहीं -2 -3, a1/a2 = 1/4, b1/b2 = 2/3, a1/a2 is not equal to b1/b2 implies this equation has only one solution, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। नहीं होता है, ऐसे नहीं समझ में आता है। x - 2y - 1 = 0 और 4x - 3y - 4 = 0। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x - 8y - 4 = 0, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 5y = 0, y = 0, x = 1, 1, 0 is the solution. So how many solutions are there? तो सर हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे सर a² + b² + ab = 0 है, तो a = 0, b = 0। सर ये चीज़ सर जब बना रहे थे तब दिमाग में हिट नहीं किया, अगर ये उस टाइम नहीं किया तो फिर कोई और अल्टरनेट है इसका? अल्टरनेट इसका जैसे देखो, इसका अल्टरनेट क्या है कि एक्सपैंड करोगे ना तो फंस जाओगे। अल्टरनेट यही है, अल्टरनेट है सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया s, a = ऐसे लिख सकते हैं, a में क्वाड्रेटिक है, a = माइनस ये ऐसे बना लेते हैं ना क्वाड्रेटिक, a² + ba + b² = 0। ठीक है, a = लिखोगे -b ± √अंडर b² - 4b² / 2 लिखोगे। यस इसका मतलब हो गया a = हो गया -b ± 3b² अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक है, ऐसे लिख लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मुझे बताओ, अब हमें क्या दिया हुआ है कि x और y दोनों रियल है, इसका मतलब a भी हमारा क्या होना चाहिए, a मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी से बोलो, मस्ट भी रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो गया, a इज रियल। a रियल कब होगा, b² तो कभी रियल नहीं, b² तो हमेशा रियल होगा, और -3b² यानी b² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -3b² क्या होगा, जल्दी से बोलो,
3b² क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। 0 और रियल चाहिए तो इसका मतलब 3b² माइनस किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी b 0 के इक्वल होना चाहिए। अब b जब 0 के इक्वल हो गया तो a क्या हो गया बेटा, -0 प्लस -0/2 इज इक्वल टू a भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यस सर, क्लियर सर। ऐसे तो सोच सकते हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व Yes, कर sir. लिया, चाहे a में क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व कर लो या b में क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व कर लो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज x एंड y आर रियल देयरफॉर a एंड b मस्ट बी रियल, क्योंकि रियल रियल का आपस में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन हमेशा क्या होगा, रियल ही होगा। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कि कुछ याद है कि नहीं। ये होगा सर आंसर। किया हुआ है। अच्छा, ये देखो असाइनमेंट में जो घूम रहा है, असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन, 15 20 25 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं, यस इसलिए सर, घूम। ऑलमोस्ट। यस सर। मैं जितना पढ़ा दूंगा उसके बाद हो जाएगा। इसमें क्या है, कौन सा लग रहा है, देखो 5th क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है, न्यूटन्स थ्योरम। 3 आएगा, न्यूटन न्यूटन थ्योरम वाला सर। लगा हुआ है ना, देखो 19 17 18 लंबा चौड़ा लिख दिया है, मतलब देखा और आंसर निकल गया, तो इसीलिए बोले थे न्यूटन थ्योरम सीख लो। अच्छा, एक बड़ा मजेदार और क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्यों जानबूझ के आज जा रहे हैं, वो 46 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रीहेंशन का पेज नंबर 69 पे, कंप्रीहेंशन का 3rd क्वेश्चन, अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म है। कंप्रीहेंशन का 3rd क्वेश्चन आज मौका दिए हैं कि अपना प्रैक्टिस करना है कल पूरा। कंप्रीहेंशन का 3rd क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा हुआ, डेटा क्या है, जल्दी से बोलो, क्या लिखा हुआ है, fx क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। x cube minus और p किसके इक्वल है, नहीं है, 0। और p और q बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का सेट हो गया। यहाँ पे और क्या दिया हुआ, f1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 50 इज लेस देन f7 इज लेस देन क्या दिया हुआ, 60। और तीसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, 70 इज लेस देन f8 इज लेस देन 80 दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे कि उसमें कह रहा है लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऐसे कह रहा है, ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हर एक डेटा का यूज करो। f1 जब 0 के इक्वल होगा, f1 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। f1 इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस q प्लस r। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। पहला डेटा यूज कर लिया, फर्स्ट डेटा। सेकेंड डेटा अगर f7 निकालेंगे, f7 कितना हो गया, जल्दी से बोलो। 49p प्लस 7q प्लस r। 7q प्लस r। मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे लिखना है, 9p प्लस 7q। ऐसे लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसको लिख सकते हैं 48p प्लस 6q, लिख सकते हैं। यस सर। f8 का वैल्यू कितना होगा, 64p प्लस क्या हो गया बेटा, 8q प्लस r। और 8q plus सिमिलर तरीके से क्या हो गया बेटा, 63 प्लस p प्लस 63p 7q। प्लस 7q p प्लस q प्लस r क्या हो जाएगा, 0। यस सर। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। सेकेंड डेटा का यूज करते हैं। सेकेंड डेटा का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 50 इज लेस देन क्या हो गया, 48p प्लस q इज लेस देन 60 6q। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 50/6 इज लेस देन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 8p प्लस q इज लेस देन कितना हो गया, 10। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 25। तो ये क्या हो गया बेटा, 8 1/3 इज लेस देन 8p प्लस q। देखो कैसे डेटा सेट रहता है। मुझे बताओ कि p अगर इंटीजर है, q अगर इंटीजर है, तो ये भी, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यस सर। तो 8.3 से लेके 10 के बीच में इंटीजर कौन है, 9 9 देखो। तो यहाँ पे 8p प्लस q का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। देख रहा है, आराम से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो डेटा बहुत ही प्यार से ऑब्जर्व करो।
डेटा को हड़बड़ा के मत देखो, घबरा के मत देखो, प्यार से ऑब्जर्व करो, अपने आप दे देगा वो वैल्यू। अगला वाला किससे गया? तीसरा डेटा क्या था? ये वाला था। तो इसी फैशन में आ जाएगा, क्या लिखोगे? 70 इज लेस देन, ये कितना आ गया जल्दी से बोलो? 63p। अब प्लस क्या हो गया? 7q इज लेस देन 80। किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो क्या हो गया? 10 इज लेस देन, यहाँ पे कितना हो गया जल्दी से बोलो? 9p अब प्लस q इज लेस देन, क्या हो गया? 80 बाय कितना हो गया? ठीक है, तो 10 इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो गया? 9p प्लस q इज लेस देन, यहाँ पे कितना हो गया? 11 3 बाय 7। ये ना होगा, ये 11 है। अच्छा, इस बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है? 11। तो 9p प्लस q का वैल्यू क्या आ गया? 11 आ गया। 9p प्लस q कैसे सॉल्व करते थे? इज इक्वल टू 11। कैसे सॉल्व करोगे? माइनस कर लें तो क्या हो गया? माइनस p इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? -2। तो p इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल। p2 आ गया, तो यहां से क्या हो गया? 9 2 जा 18 प्लस q इज इक्वल टू 11। तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7। और ये आ गया 2 - 7 + 5 r इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो r इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 5। तो आप मुझे बताओ मेरा fx किसके इक्वल हो गया? जल्दी से बोलो। 2x² - 7x + 5। तो आगे का काम ये करेगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास पूरा होमवर्क है। जितने क्वेश्चन तुमको लगते हैं तुमसे होंगे ना, उसको सॉल्व करो। ओके सेलेक्ट द क्वेश्चन एंड सॉल्व देम, और डोंट ट्राई टू मिस एनी क्लास। नहीं तो क्या होगा? सीक्वेंस खराब होगा ना, तो पूरा चैप्टर ही निकल जाएगा हाथ से। तो ध्यान रखना। यस और अगले वीक से रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैं तो ये बताना था मुझे। और अगले वीक से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ऑफलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन। थैंक यू सो मच। तो आपको पता है कब होगा? 99.99% 6 से हो। सर आपने सस्पेंस में रखा सर इतने दिन तक। 6 से हो। 99 उसमें अभी ये चल रहा है, अल्टरनेट वीक वाला चल रहा है। सर जो बच्चे सर जा नहीं सकते उनका क्या? कहाँ पे हो तुम? सर दिल्ली अभी में जैसे किसके? अभी से मैं दिल्ली से हरियाणा में हूँ। अच्छा, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है जिसको कहते हैं डिजिटल बोर्ड लगा रहता है, वो हाइब्रिड मोड में वैसे ही घर बैठ के आराम से पढ़ेंगे। तो सर आ जाऊंगा 1 वीक के अंदर। हाँ, कोई नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं ये आपको बता दिया। मतलब क्या है कि जैसे जो बच्चे ये कंपलसरी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उसके लिए सारे बड़े पैसे खर्च के 2-2 लाख के बोर्ड लगा दिए। बस ये क्या होगा, मैं ऐसे बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, उस समय खड़ा दिखाऊंगा, और उस समय मेरी पीठ आपको ज्यादा दिखेगी क्योंकि सामने बच्चे बैठे रहेंगे। तो आप लोगों पे थोड़ा सा, अरे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार। कहता सर हमें तो देख ही नहीं रहे हो आप। कहाँ पे देखो यार, 2-2 आंख लगा दो पीछे, बोर्ड पे घूमा लिखने के लिए तो पीठ ही दिखेगा ना। उसको सब दिखेगा स्क्रीन पे, लेकिन जब कैमरा देखेगा तो पीठ दिखेगा। वो कोशिश करेंगे पीठ ना दिखे, और क्या। और उस समय हमेशा मैं पूछता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों से, समझ में आया? सामने वाला से पूछता हूँ, ऐसे पूछता हूँ, समझ में आया? सामने वाले को हाथ दिखाता हूँ, आवाज वहां से, इधर से। बड़ा मजाक चलता रहता है क्लास में। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या हो गया? हाँ, एक बचा हुआ, आज लिख लो। अगले क्लास में आते ही मुझे क्या बताना है? सर एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन शुरू कर। ओके सर। तो पहले हम अगले ओके क्लास सर। में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर केवीपीवाई में कितने बुक्स हैं कुछ मालूम है? सर कुरियर आया था तो मैच करना। एक ही मिला? है भाई टेस्ट। यस सर, एक ही मिला है। बस एक मिल गया, एक काफी है, एक पढ़ लो पूरा। सर से उसमें क्वेश्चन है हाँ तो क्वेश्चन पढ़ो, और क्या। सर। क्वेश्चंस करना केवीपीवाई के लिए उसमें देख लो, जितने चैप्टर होते जाते हैं उसके क्वेश्चन उड़ाते चले जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अगला क्लास नहीं है क्या तुम लोगों का? है सर केमिस्ट्री लास्ट वाले में में। सर
तभी तो 6 बजे है दो केमिस्ट्री का। 6 बजे है 6 बजे है सर तभी तो बैठे हुए हो। 6 बजे है बाय सर हमारी बाय 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 सर थैंक यू सर Thank you, sir.